हेलो फ्रेंड्स। क्या हाल चाल है भाई सभी लोगों के। आई होप आप लोग के हाल चाल बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे, है ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सिंगली लिंक लिस्ट में इंसर्शन और कौन सी पोजीशन में बिगनिंग। बिगनिंग क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये जो हमारी लिंक लिस्ट होती है, दिस इज अवर लिंक लिस्ट, यही हमने पढ़ा था लास्ट वीडियोस में। ये हमारी सिंगल लिंक लिस्ट है। इसमें या तो हम मिड बिगनिंग में या फिर फर्स्ट पोजीशन में इंसर्ट करते हैं। तीन टाइप की पोजीशंस होती है, ठीक है। या तो हम बिगनिंग में इंसर्ट करते हैं, या फिर हम मिडिल में इंसर्ट करते हैं, या फिर हम एंडिंग में इंसर्ट करते हैं। अब आप इसको ध्यान से समझिए, ये हमारी लिंक लिस्ट है, सिंगली लिंक लिस्ट है। इसमें मैंने आपको बताया तीन पोजीशंस, ठीक है। लास्ट में नल पॉइंटर है और ये हमारा स्टार्ट पॉइंटर है। ये सिंपल से हमने एक सिंपल सा एक डायग्राम पढ़ा हुआ है सिंगली लिंक लिस्ट के लिए, राइट। बिगनिंग का मतलब है कि अगर ये मेरी फर्स्ट नोड है तो अब ये फर्स्ट नहीं रहेगी, अब ये जो नया नोड है ये यहाँ इंसर्ट हो जाएगा और ये इसको पॉइंट करेगा और अब ये मेरी फर्स्ट नोड बन जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे क्या, बिगनिंग। मिडिल मतलब ये दो नोड के बीच में हम यहाँ पे कहीं तो हमारी नोड को इंसर्ट करेंगे। किस तरीके से करेंगे हम आगे चल के वीडियोस में देखेंगे, मैं सिर्फ आपको अभी पोजीशंस बता रही हूँ। और एंडिंग मतलब कि ये जो लास्ट नोड है इसके बाद एक और नोड लगाएंगे जो हमारी ये वाली नोड रहेगी जिसमें हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो देयर आर थ्री पोजीशंस, हमेशा ध्यान रखिए, बिगनिंग, मिडिल और एंडिंग। यही हमारा इंसर्ट के लिए तीन पोजीशंस हैं और यही हमारी डिलीट के लिए भी तीन पोजीशंस है, क्योंकि जो हम इंसर्ट करेंगे उसे हमें डिलीट भी करना होगा इन फ्यूचर। जैसे मैंने बिगनिंग में इंसर्ट किया तो इसको मैं डिलीट करना चाहूंगी, मैंने मिडिल में इंसर्ट किया तो मैं उसको डिलीट करना चाहूंगी, मैंने लास्ट में इंसर्ट किया तो मैं उसको डिलीट करना चाहूंगी। थ्री पोजीशन फॉर इंसर्शन, थ्री पोजीशन फॉर डिलीशन। इसका मतलब ये है कि सिंगल लिंक लिस्ट में आपको टोटल 6 एल्गोरिथम्स पढ़नी है, 3 फॉर इंसर्शन, 3 फॉर डिलीशन। ओके, चलिए। सो बिना किसी देरी करे हुए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत इजी तरीके से समझेंगे जाके आपको बहुत ही प्यार से ये समझ में आए और आप इसका कोड बहुत फटाक से लिख पाए, करेक्ट। देखिए, बहुत ही अटेंशन के साथ समझिए। ये हमारी एक सिंपल सी सिंगली लिंक लिस्ट है जिसमें हमको बिगनिंग में, अभी हम पढ़ रहे हैं बिगनिंग की एल्गोरिथम बस, ठीक है। तो बिगनिंग में हमको कंसंट्रेट करेंगे। बिगनिंग में हमको यहाँ पे इंसर्ट कराना है। ए से पहले हमें सपोज ई इंसर्ट कराना है, ए बी सी डी हमारे पास है। अब हम ई इंसर्ट कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बिगनिंग में ए के पहले हम ई इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, ई जो हमारी ये जो नोड है, ये ई जो नोड है, इस ई को हमें कहीं से लाना तो पड़ेगा ना पहले, ठीक है। इसको लाना कहाँ से पड़ेगा, इसको लेकर आएंगे हम एम्प्टी ब्लॉक से, एम्प्टी मेमोरी से हम इसको जो है वो कैरी करेंगे, राइट। एम्प्टी मेमोरी का नाम बहुत सारी बुक्स में दिया गया है अवेल, इसलिए मैंने भी ये नाम यहाँ पे यूज किया हुआ है, क्योंकि आप बुक्स रेफर करेंगे, आप इंटरनेट रेफर करेंगे तो इंटरनेट में बुक्स में सब जगह पे इस तरीके से नेम दिया हुआ है। ये ओनली नेम है, इट्स अवेलेबल मेमोरी, यू कैन से, ओके, अवेलेबल मेमोरी फॉर रीयूज, राइट। तो ये आपका अवेलेबल मेमोरी है। एम्प्टी ब्लॉक्स की एक चेन है, एम्प्टी नोड्स की एक चेन है, जिसको आप एक नोड को निकाल के अपना डेटा डाल के अपने इस एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट में उसको यूज कर सकते हैं। तो हमको सिर्फ 3-4 स्टेप्स ही याद रखनी है। सबसे पहली स्टेप, अवेलेबल मेमोरी को चेक करना है भाई कोई एम्प्टी ब्लॉक है या नहीं, एम्प्टी नोड है या नहीं। क्योंकि अगर एम्प्टी नोड नहीं है, पूरी ये जो कंप्यूटर मेमोरी है आपकी, अगर ये पूरी ही फुल है, पूरी की पूरी, सपोज अगर आपकी 1 टीबी की मेमोरी है और ये पूरी 1 टीबी तक फुल है, तो आप इसमें कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते हो भाई। ये तो आपको पता ही है, राइट। कुछ ना कुछ स्पेस वेकेंट होना चाहिए, तभी तो आप इंसर्ट करोगे। और जो स्पेस वेकेंट है ना, वो ही अवेल लिस्ट है और कुछ नहीं है। तो यहाँ से हमको मेमोरी लेना है और हमको इसमें हमारा डेटा डालना है। ये हमने डेटा फिल किया और हमको हमारी लिंक लिस्ट के साथ जोड़ देना है। बट कौन सी पोजीशन में हम पढ़ रहे हैं, बिगिनिंग के लिए, ठीक है। देखो अभी मैं इसको आपको यहाँ से समझाती हूँ। दिस इज व्हाट दिस इज अ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन एट बिगिनिंग। ओके, अब मेरा डेटा क्या है, डेटा है मेरा 1 2 3 4। अभी हम ये वाली लिस्ट पे कंसंट्रेट करेंगे, अभी यहाँ पे नहीं देख रहे, ये मैंने दो लिंक लिस्ट बना रखी है। 1 2 3 4 हम मेरा डेटा है और बिल्कुल सीक्वेंस में गया हुआ है। ये डेटा पार्ट है, अभी हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, और ये लिंक पार्ट होता है, राइट। डेटा है 1, लिंक है 2, लिंक है 2 मतलब इधर आ जाओ, 2 पे क्या है, 2 है, और लिंक है 3 मतलब इधर आ जाओ। डोंट गेट कंफ्यूज, 3 डेटा है और 4 लिंक है। ये डेटा पार्ट है, ये लिंक पार्ट है, 4 इधर लिंक है तो ये 4 इधर आ जाओ, 4 और ये जाके नल। मतलब ये जो लिंक लिस्ट है वो कुछ ऐसी बन गई, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। ये बन गया, राइट। और ये 4 पे हमने क्या दे दिया है, नल, तो यहाँ पे हम दे देते हैं नल।
तो ये हमारी सिंपल सी लिस्ट बन गई। बट अब अगर मेरे को इस 1 2 3 4 के पहले 1 2 3 4 के पहले अगर हम क्या इंसर्ट कराना चाहते हैं, 5, राइट, क्योंकि मैंने बोला है भाई ये एट द बिगिनिंग कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे। एट द बिगिनिंग जब हम यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे, मतलब देखो 1 2 3 4 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट था, 1 2 3 4 के पहले मुझे 5 डालना है। बट ये 5 आएगा कहाँ से? 5 आएगा एम्प्टी स्पेस से। ये है एम्प्टी स्पेस, ये देखो ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है। ठीक है, तो ये एम्प्टी लिस्ट बने हुए हैं। अवेल लिस्ट हमारा 5 पे पॉइंट कर रहा है, स्टार्टिंग 5 से हो रही है। तो इससे हमको ये पर्टिकुलर ब्लॉक लेना पड़ेगा, यहाँ पे हमको हमारा डेटा इंसर्ट कराना पड़ेगा। और इस पे हम क्या लिंक दे देंगे? अभी ये 6 को पॉइंट कर रहे हैं ना, ये 6 को मतलब इधर आ रहा है, बट इधर ना आके इसको कहाँ जाना है? बिगनिंग में, मतलब 1 की जगह पे जाना है। समझ में आया? तो हमको सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ पॉइंटर्स अपडेट करना है, दैट्स इट। तो ये जो अवेल लिस्ट है, ये हमारी न्यू नोड है। इसके लिंक पार्ट पे हम स्टार्ट का एड्रेस दे देंगे, और स्टार्ट का एड्रेस कौन है? 1। देखो स्टार्ट कहाँ है? 1। तो वो स्टार्ट 1 पे पॉइंट कर रहा था, तो वो इधर आ जाएगा, राइट। अब हम इसको एल्गोरिथम के थ्रू समझेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। देखो आप, ये अभी आपको लेफ्ट साइड देखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हम पूरा सब कुछ सारी के सारे कार्यक्रम हम राइट साइड से समझते हैं। राइट साइड में ही देखो हमारे पास ये सिंपल सी पहले तो लिंक लिस्ट बनी हुई है 1 2 3 4 जो अभी हमने देखा। 5 जो है हमारी न्यू नोड है, और इस 5 को मुझे फिर 1 के पहले इंसर्ट करना है, और ये 5 हमने कहाँ से लिए? अवेल लिस्ट से लिए, राइट। तो अब जब हम इस 5 को यहाँ से यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा? ये जो लिंक दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये लिंक जो है वो कहाँ पॉइंट करने लगेगी? 5 को, तभी तो ये इंसर्ट होगा। स्टार्ट के पास 5 का एड्रेस चला जाएगा, और 5 के जो लिंक पार्ट पे, ये लिंक क्या होता है? एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। तो एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड इसका कौन बन जाएगा? 1। ये ऐसा, राइट। ये नल की जगह पे हमें क्या इंसर्ट कराना है? एड्रेस ऑफ दिस 1। अभी एड्रेस ऑफ 1 कौन है? एड्रेस ऑफ 1 है हमारा स्टार्ट का जो स्टार्ट था। ठीक है, तो सबसे पहले द फर्स्ट कंडीशन इज, हमको क्या चेक करना है? हमको चेक करना है कि भाई अवेल नल तो नहीं है, क्योंकि अवेल नल है तो पूरी की पूरी मेमोरी भरी हुई है, यू आर नॉट एबल टू इंसर्ट एनीथिंग। ये जो आपकी मेमोरी है ना कंप्यूटर की, ये पूरी की पूरी फुल है, यू आर नॉट एबल टू इंसर्ट एनीथिंग। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? अवेल नल तो नहीं है। अगर अवेल नल है तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा और आप स्टेप 7 पे बाहर आ जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। बट अगर अवेल नल नहीं है, उसके पास मेमोरी है, तो अब आप कुछ मेमोरी उससे ले सकते हैं और उसमें अपना डेटा डाल सकते हैं। तो अवेल, जो भी अवेल है, सपोज इतना हमारा एम्प्टी बचा हुआ है, राइट, ये इतना हमारा एम्प्टी है, इतना हमारा एम्प्टी है। इस एम्प्टी डेटा को हम अवेल बोल रहे हैं, तो इसी को हम यहीं से एक हम क्या ले लेते हैं? न्यू नोड। हमने एक न्यू नोड असाइन कर ली, ठीक है, इस अवेल से हमने न्यू नोड असाइन कर ली। अब जब हम इससे न्यू नोड असाइन कर रहे हैं, तो अवेल का जो नेक्स्ट है वो नया अवेल बन जाएगा, राइट। यहाँ से हमने एक डेटा निकाल लिया है, यहाँ से हमने ऑलरेडी एक डेटा निकाल लिया है, कहाँ से? जस्ट अ सेक, यहाँ से हमने डेटा निकाल लिया है, ये एक मिनट, या ये हमने यहाँ से हमारा एक न्यू नोड निकाल लिया, ये हमारी न्यू नोड निकल गई है। अब अवेल लिस्ट ये बाकी वाली बची हुई है, राइट, ये जो है ये बाकी वाली अवेल लिस्ट है। तो अब हमको अवेल का नेक्स्ट जो है, ये अवेल का नेक्स्ट हमारा क्या बन जाएगा? अब अवेल वहां से पॉइंट करना स्टार्ट हो जाएगा, अवेल की कहानी खत्म। अब न्यू नोड के डेटा पार्ट पे आप अपनी वैल्यू डाल दो। मेरी वैल्यू क्या है? 5, तो ये हो गया। न्यू नोड के डेटा पार्ट पे हमने क्या डाल दी? हमारी वैल्यू 5। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको हमें हमारी इस वाली लिंक लिस्ट में अटैच करना है, फर्स्ट पोजीशन पे। तो हम कैसे अटैच करेंगे? देखो बहुत ध्यान से, न्यू नोड का नेक्स्ट हमारा किसको पॉइंट करने लगा? स्टार्ट को। स्टार्ट ये है, स्टार्ट ये है, सॉरी, स्टार्ट जो प्रीवियस था वो ये है, जस्ट अ सेकेंड, स्टार्ट जो प्रीवियस था वो ये है ना, वो 1 को पॉइंट कर रहा था। तो न्यू नोड का नेक्स्ट ये है, न्यू नोड का नेक्स्ट ये किसको पॉइंट करेगा? स्टार्ट को। ओके, एंड न्यू नोड क्या बन जाएगा? स्टार्ट। मतलब ये जो न्यू नोड है ये 5, ये न्यू नोड का नेक्स्ट, ये न्यू नोड का नेक्स्ट स्टार्ट को पॉइंट कर रहा है, और अब ये न्यू नोड खुद क्या बन रहा है? स्टार्ट बन रहा है। तो आप देखो ये जो लिंक लिस्ट है ये ऐसी बन गई, राइट। ओके, तो इस तरीके से जो हमारा जो नई वाली जो नोड है वो इंसर्ट होगी। ओके, क्लियर हुआ? तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू इंसर्ट अ simplest way to insert a new node
इन द पोजीशन ऑफ व्हाट, इन द पोजीशन ऑफ बिगनिंग, ठीक है। एट बिगनिंग वी आर insert, at beginning we are insert the new node. So what you have to do, the first thing you have to do is, सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, सबसे फर्स्ट हमने किया कि हमने सबसे पहले अवेल को चेक किया कि वो नल तो नहीं है, नहीं है तो हम अवेल से एक न्यू नोड ले लेंगे, ठीक है। न्यू नोड लेने के बाद हम अवेल के नेक्स्ट में अवेल को अपडेट कर देंगे, क्योंकि हमें इन फ्यूचर भी हमको कभी ना कभी तो फिर से न्यू नोड चाहिए पड़ेगी ना, तो हम अवेल से ही कैरी करेंगे। थर्ड पोजीशन में हमने क्या किया, थर्ड पोजीशन में हमने, देखो यहाँ पे आप, थर्ड पोजीशन में हमने न्यू नोड पे डेटा डाला है, ठीक है। न्यू नोड जो है उसके पे हमने डेटा डाल दिया जो हमारी वैल्यू थी। अब न्यू नोड का नेक्स्ट, क्योंकि हमारी ये लिंक लिस्ट है ना, दिस इज अवर लिंक लिस्ट, इस लिंक लिस्ट के ये हमारी न्यू नोड है, न्यू नोड के नेक्स्ट को मैंने स्टार्ट बोल दिया, ये हमारा स्टार्ट है, स्टार्ट हमारा पहले यहाँ पॉइंट कर रहा था, न्यू नोड के नेक्स्ट को हमने स्टार्ट बोल दिया और इस स्टार्ट को हमने न्यू नोड बोल दिया। तो ये वाली जो लिंक थी वो वैनिश हो गई और ये वाली दो लिंक बन गई और अल्टीमेटली ये वाली जो न्यू नोड थी वो हमारे फर्स्ट पोजीशन पे जाके अटैच हो गई, बस। और हमें और कोई भी चेंजेस नहीं करना है। तो हमारी पहले 3 नोड्स थी हमारे लिंक लिस्ट में, अब हमारी लिंक लिस्ट में 4 नोड है। ओके, आप एक बार इस एल्गोरिथम को खुद से लिख के देखिए, डायग्राम बना के थोड़ा सा खुद से समझ के देखिए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से ये समझ में नहीं आ सकता। दिस इज नॉट सो इजी एंड नॉट सो टफ ऑल्सो। ओके, मेरा काम है आपको बहुत इजी तरीके से समझाना। मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसकी एल्गोरिथम लिख के आपको बताई है। विद द हेल्प ऑफ दीज डायग्राम्स, आपको ये डायग्राम खुद से बनाना है और खुद से बनाने के बाद हर एक स्टेप को फॉलो करना है विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो देखिएगा आपको ये एल्गोरिथम अपने आप लिखते बनेगी और जिस दिन आप ये एल्गोरिथम लिखने लगेंगे खुद से, आप इसको कन्वर्ट करने लगेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तो इन एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो दिस इज द इजीएस्ट एल्गोरिथम टू इंसर्ट अ नोड एट द बिगनिंग। आई होप आपको समझ आया हो। ये सिंपल सा तरीका आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भाई अभी हमने बिगनिंग में एंटर किया है, अब हम आखिरी में ले जाके नोड को कैसे एंटर कराएंगे, इंसर्ट कराएंगे और फिर हम पढ़ेंगे कि हमारे मिडिल में हम कैसे नोड को इंसर्ट कराएंगे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।